आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। और वो कढ़ी कैसे बना रही हूँ, बिल्कुल अलग स्टाइल की कढ़ी बना रही हूँ। क्योंकि कढ़ी बहुत टाइप की बनती है, लेकिन आज मैं बनाने जा रही हूँ पारंपरिक कढ़ी से हटकर थोड़ी अलग टाइप की। तो इसके लिए ये मट्ठा है 1 केजी, मतलब दही मत लिया है मैंने उसे। और ये है, वीडियो लंबी ना हो इसके लिए मैंने ये 2 प्याज था मीडियम साइज़ का, उसे काट लिया है। ऐसे देखिए बड़ा बड़ा काट लिया है। इसमें धनिया है, हरी मिर्चें हैं, और ये है आलू। आपको दिखाते, मैंने काटते वक्त नहीं दिखाया था। ये 2 आलू, इसे मैंने बारीक चॉप काट लिया है, बारीक चाकू से कर लिया है बारीक। बहुत ज़्यादा बारीक तो नहीं है, पर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इस सारे मटेरियल को मैं साइड रखती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अब इसको दिखाती हूँ मैं, क्योंकि आज वाले हैं वो सादा नहीं बनाएंगे। आज मैं जो पकौड़े बनाऊँगी वो मैं इस मटेरियल का बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 प्याज, 2 आलू, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा धनिया। तो क्योंकि आज मैं इसी के पकौड़े बनाऊँगी, अब मैं इसमें डालूँगी बेसन। डालूँगी और इसे मिलाऊँगी, इससे इसमें मिलाऊँगी। नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि जब भी आप कढ़ी बनाएं तो कढ़ी क्यों फटती है, उसका सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है वो होता है नमक। अगर आप शुरू से नमक डाल देंगे तो कढ़ी फट जाएगी। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। इसे अजवाइन को हाथों से इस तरह रगड़ लेना चाहिए। अजवाइन डाल दी, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हम हींग। थोड़ी सी हमने डाल दी इसमें हींग। कुछ मसाले, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च, चम्मच हल्दी, आधी चम्मच मिर्च डाल दिया। और कुछ नहीं डालना है हमें इसमें। हींग भी डाल दी, अजवाइन भी डाल दी। अब इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। अब इसे 2-4 मिनट के लिए इधर रखेंगे। अब हम बनाएंगे कढ़ी का। जो ये कढ़ी बनाने का होता है मट्ठा और बेसन, उसे तैयार करेंगे। तो चलिए अब हम इसे तैयार करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर थोड़ा बेसन अलग लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे घोलेंगे। कम लगेगा तो हम और ले लेंगे। अब इसे घोलेंगे इस तरह से। आपको जैसे ठीक लगे आप उसमें डाल के भी घोल सकते हैं, पर हम हर तरह से बना लेते हैं। अब ये है, इसमें थोड़ा सा हमने घोल के अलग कर लिया है। तो वो हम जब बात को मिलाएंगे तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। पर भी हम अजवाइन इसमें डालेंगे ताकि पूरी कढ़ी में हमारी अजवाइन हो जाए। वैसे तो आमतौर पर कहा जाता है कढ़ी को जितना बारीक काटेंगे उतना ही उसमें स्वाद बढ़ेगा। तो ये फ़िलहाल के लिए मैं करती हूँ साइड। देखिए इसका घोल पतला सा तैयार हो गया है, पतला नहीं है ज़्यादा। ये दही में डालेंगे। चलिए, इधर ये हमारा घोल तैयार हो गया, इधर मट्ठा तैयार हो गया। सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली। और चलिए इसकी वो यहाँ पर कढ़ाई, गैस को हमने कर लिया है चालू। पूड़ियों की कढ़ाई है। यहाँ पर पहले ही इसमें तेल लग रखा है और तेल हो रहा है हमारा गरम। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको देखेंगे पकौड़े के लायक हुई है कि नहीं। अब यहाँ पर हम
आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं करछली का, लेकिन यहाँ पर हम हटा देंगे इसे। बस एक ही बात है, आप नमक इसमें ना डालें, क्योंकि नमक पड़ने के बाद जो है दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर आप उसे थोड़ी ऊपर ही डाल देते हैं तो वो फट सकती है। थोड़ा कम दिखेगा तो हम और डाल देंगे, दिख रहा है हमें। और इसमें डालेंगे थोड़ा बेसन हम। परफेक्ट, देखिए ये पकौड़े के लिए परफेक्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाना सोडा हम। क्या होगा, ये अच्छा फूलेगा भी पकौड़ा हमारा, मतलब सॉफ्ट रहेगा, फूलेगा थोड़ा। तो 1-1.5 चुटकी इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, डालने के 2 कारण थे। एक तो इसमें पानी छूट जाता है, और कुछ लोग पकौड़ियाँ ऊपर डाल देते हैं बिना सोचे, तो फिर वो फट सकती है कड़ी। लेते हैं तो पहले उसे खौला लेते हैं, खूब खौलाने के बाद उसमें नमक ऐड करते हैं, तो फिर हम डाल सकते हैं उसमें पकौड़ियाँ। तो हम इसमें भी अब नमक डालेंगे, पकौड़ियाँ अच्छी भी बनेंगी। और क्योंकि हमें बाद में डालनी है पकौड़ियाँ, तो हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब क्या होगा, इसमें पानी नहीं छूटेगा। नमक डाल देते तो इसमें पानी छूट जाता है। इसके पसंद करते हो पकौड़े उसके बनाएं। यहाँ पर हम पकौड़े बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। ही गर्म हुआ है, बहुत ज़्यादा ना तेज है, नहीं, आराम से हम इसे सेकेंगे। और ये उन पकौड़ों की तरह नहीं होती है गोल मटोल, ये तो अलग ही हिसाब की होगी अपना। तो बहुत बढ़िया बनेगी ये कड़ी। ये सादा कड़ी। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, कमेंट करना, इससे पता लगे आप क्या कैसी कड़ी बनती है। कड़ी बहुत प्रकार की बनती है, पतले सेव की बनती है, और फिर कभी हम दिखाएंगे आपको कतरों की कड़ी बनती है, कतरों की। कितनी अच्छी ब्राउन हो रही हैं। अब हमारा पहला बैच सिक गया, इसे हम निकाल लेंगे। बहुत आराम से सिक गया है। और अब हम इसमें दूसरा बैच डालेंगे, वो भी इसी तरह से। तो देखिए ये भी बैच हमारा सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस बंद कर दीजिए। पकौड़े हमारे बन चुके हैं। अब हम कढ़ाई को उतारेंगे, क्योंकि आज जो कड़ी है वो हम कढ़ाई में नहीं बना रहे हैं। हमारे पास कढ़ाई ये छोटी, भगोने में बनाएंगे। तो इसके लिए हमें भगोने को रखा है गैस पे, और इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। जो उस कढ़ाई में तो इसमें लगा देंगे, और गर्म हो रहा है। आपको दूसरी तैयारी करके हम दिखाते हैं। तो ये हमारा है मट्ठा, जो हमने दही रख के पहले ही तैयार कर लिया है। और ये है वो बेसन जो इसमें हम डालेंगे। तो इस तरह से ये बेसन हमने इसमें डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह हम फेंट लेंगे, घुमा देंगे। आप चाहे मथानी से कर लें, पर आसानी से ऐसे ही हो गया तो हमें ज़रूरत नहीं।
घी हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें वही तेल ट्रांसफ़र कर देंगे, कढ़ाई वाला तेल इसमें लगा देंगे। दोस्तों इसमें अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ मसाले डालेंगे इसमें हम, और बाकी का कुछ भी नहीं डालेंगे। और जो तड़का है असली वाला वो हम बाद में लगाएंगे। तड़के ऊपर से लग के आएगा, उतना इसमें नहीं आएगा, और उसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब ये गरम तो है ही, अब हम इसमें डालेंगे सबसे पहले हल्दी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि उसमें कलर के लिए, तो हमारे यहाँ हल्दी जो है ज़्यादा डाली जाती, तो ये 2 चम्मच हल्दी है, और आधी चम्मच मिर्च है। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे, बहुत थोड़ा सा इसमें डालेंगे धनिया। डालेंगे नमक, हम जब डालेंगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि अगर इसमें इस स्टेज पे अभी नमक डाल देंगे तो पूरी कढ़ी हमारी बर्बाद हो जाएगी, सब फट जाएगी कढ़ी। तो इसलिए इसमें नमक नहीं डालेंगे। हम मसाले को थोड़ा भून लेते हैं। चलिए मसाला हमारा भून चुका है, और देखिए ये अच्छे से तेल भी छोड़ गया। अब इसमें हम डालेंगे पेस्ट कर। अब हम इसे बराबर चलाते रहेंगे। ये जो है कड़छली रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये रुकी तो समझ लो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कढ़ी हमारी बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी, और कढ़ी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए बिल्कुल चलाते रहें इसे। दूसरा कोई नहीं है तो सारी तैयारी पहले ही करके रखें, ताकि इधर उधर हटना ना पड़े, और इसको आराम से चलाने में कोई दिक्कत ना हो। अब आपके यहाँ ये भी डिपेंड करता है कि कढ़ी को गाढ़ा खाते हैं कि पतला खाते हैं, और हमारे यहाँ बच्चे जो है बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ी और बहुत पतली नहीं, तो इसमें अभी थोड़ा पानी और पड़ेगा, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा उटाई जाती है उतनी ही खुशबू छोड़ती है। अब इसको स्लो गैस पे, अभी तो हम बिल्कुल तेज़ हाई है फ्लेम इसका, क्योंकि जब तक इसमें खौला नहीं आता तब तक हम इसे हाई रखेंगे बिल्कुल फ्लेम पे। जब तक इसको खूब खौला नहीं आएगा तब तक गैस को हम हाई बिल्कुल रखेंगे। अब जब खौला आ जाएगा तब हम आपको दिखाएंगे, तब तक हम इसे चलाते हैं जब तक खौला नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से करीब 10 मिनट चलाने के बाद, 10 से भी कम मिनट चलाया है, और ये खूब खौला आ गया। अब कढ़ी हमारी खतरे से बाहर हो गई है। अब हम इस स्टेज पर इसमें डालेंगे नमक। तो नमक आप स्वाद के हिसाब से इसे नमक इसमें डाल सकते हैं। अब ये कढ़ी फटेगी नहीं, और बहुत ही बढ़िया बनेगी, फटेगी नहीं। अब हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए इसे चला के, थोड़ा आधे घंटे के लिए इसे स्लो गैस अब तक थी तेज़, अब देखिए अभी तेज़ है। अब गैस को हम धीमा कर लेंगे, इसीलिए मैंने इसे भगोने में बनाई थी, क्योंकि मुझे पता था कढ़ी फूलेगी, फिर फूलने के बाद कढ़ाई में निकलेगी। तो अब देखिए हमने स्लो कर दी। अब इसे 2-3 मिनट तक चलाने के बाद हम इसे छोड़ देंगे, इसे कवर कर देंगे, आधा कवर कर देंगे, आधी खुली छोड़ देंगे। आप चाहें तो पूरा खुली छोड़ दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम से कम इसे हम आधा घंटा औटेंगे। अभी आप पर डिपेंड करता है, आप उसे कम भी औट सकते हैं, लेकिन हमारा मानना तो यही है, हमारे यहाँ तो यही है कि कढ़ी जितनी भीनी औटेगी उतनी ही ज़्यादा उसमें सुंधावन आएगी। सुंधावन का मतलब है सोंधी बनेगी, उसमें खुशबू आएगी।
तो अब हम यहाँ पर कड़ी को छोड़ देते हैं कम से कम आधे घंटे के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। बिल्कुल स्लो, अब धीमी धीमी ये उठेगी। देखिए दोस्तों, कड़ी हमारी उठ गई है। अब गैस को करेंगे हम बंद। अब हम इसमें डालेंगे ये पकौड़े। क्योंकि बच्चे बहुत मन से जब से हुए पकौड़े तब से खाए जा रहे हैं। अब ये पकौड़े हमने डाल दिए। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। जब तक कड़ी में ऊपर से तड़का ना लगे मज़ा नहीं आता। अब हम एक तड़का पैन गरम करेंगे और इसमें लगाएंगे थोड़ा तेल। इसमें हम गरम करेंगे थोड़ा तेल। हो रहा है, तड़का लगाएंगे हम। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसमें सबसे पहले लगाएंगे प्याज। प्याज को हम भूनेंगे पहले, और जब तक अच्छी तरह से भुन जाए तो देखिए प्याज हमारा भुन रहा है। करके बताइए, कभी आपने क्या खट्टी मीठी कड़ी खाई है? अगर नहीं खाई है तो कमेंट ज़रूर करें। हम आपको बताएंगे कि खट्टी मीठी कड़ी कैसे बनती है। बहुत अच्छी बनती है, हमारे यहाँ बहुत बनती है। बरेली साइड में बहुत बनाई जाती है खट्टी मीठी कड़ी। तो देखिए ये प्याज हमारा भुन चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे ये अजवाइन है थोड़ी सी, और ये जीरा है, ये डालेंगे इसमें। अब इसको चटकने देंगे। और अब डालेंगे 6 से 7 मिर्च लाल। कड़ी में साबित मिर्च का जो फ्लेवर होता है बहुत अच्छा आता है। ये तड़का हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको लगाएंगे भगोने में। इसे इस तरह से, क्योंकि छड़का आता है काफ़ी, और इसे ढके रहेंगे 2-3 मिनट के लिए, इससे इसका सारा जो खुशबू है इसी में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से कड़ी में तड़का हमारा लग चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आ रही है। तो तड़का पैन को हम बाहर किए लेते हैं। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये वीडियो हमारी प्याज और आलू की कड़ी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये कड़ी की जो रेसिपी है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।